वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं समास। हिंदी का टॉपिक रहेगा। हिंदी के कई सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इसके बाद हमने संधि भी पढ़ी थी। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो वाले और वीडियो री एग्जाम जिनका भी है जून में, वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आरओ में भी आपकी हिंदी पूछी जाती है तो समास आपके पूछे जाएंगे, तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं। बीईओ वाले भी देख सकते हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। समास। समास कहते किसे हैं? तो जब अनेक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना देते, एक संक्षिप्त शब्द बना देते हैं तो उसको समास कहा जाता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास कहलाता है। अगर परिभाषा देखें तो ये ऐसी परिभाषा हो सकती है इसकी। दो या दो से अधिक पदों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा जो प्रत्यय होते हैं उनका लोप होने पर उन दो या फिर दो से अधिक शब्दों के मेल से एक स्वतंत्र शब्द बन जाता है। उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं और दो या दो से अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। तो जो शब्द बनता है उस शब्द को तो कहते हैं सामासिक शब्द, ठीक है, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है समास। तो समझ आया समास क्या है? जब कई सारे शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना दिया संक्षेप में और वो एक अर्थ प्रकट करे, तो कई बार तो वही अर्थ प्रकट करता है, कई बार अलग अर्थ भी निकल जाता है। जैसे बहुब्रीहि समास आप पढ़ेंगे, उसमें अलग अर्थ निकल जाएगा शब्द का, ठीक है। तो इस प्रकार से होते हैं। इसके प्रकार भी होते हैं, उनको प्रकारों को भी हम देखेंगे। समास में कम से कम दो पदों का योग होता है, ये चीज़ याद रखें। भेदों या फिर अधिक पद एक पद हो जाते हैं, एक पदीय भावा समासा, ठीक है। तो या तो फिर अधिक पद या फिर एक पद हो जाएंगे मिलकर, तो मिलकर जब एक पद हो जाएंगे तो एक पदी भावा समासः, ये इसकी संस्कृत में परिभाषा दे दी। समास में समस्त होने वाले पदों का विभक्ति प्रत्यय लुप्त हो जाता है। समस्त पदों के बीच संधि की स्थिति होने पर संधि अवश्य होती है। यह नियम संस्कृत तत्सम में अत्यावश्यक है। तो यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें बताई गई हैं, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है नहीं, आपसे पूछा नहीं जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा सिर्फ समास के पद पूछेंगे, ये इसमें कौन सी समास है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसके लिए आपको पढ़ने हैं समास के प्रकार, वो भी आगे हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पर अगला दिया गया है, समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्दों को समस्त पद कहते हैं। जैसे देशभक्ति, मुरलीधर, राम लक्ष्मण, चौराहा, महात्मा और रसोई गए, ये सामासिक पद हैं। समस्त पद का विग्रह करके उन्हें पुनः पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अगर आपने जैसे कि ये समास है, ठीक है, अब इसका विग्रह कर दिया तो ये क्या कहलाएगा? समास विग्रह कहलाएगा। पहले की स्थिति में आ गया तो शब्दों को मिलाकर संयोग करके जोड़कर बनाना समास कहलाता है और उसको अलग अलग कर देना फिर से वो कहलाता है समास विग्रह। ये चीज़ यहाँ बताई गई है। जैसे देशभक्ति आप शब्द यहाँ पर देख रहे हैं, तो देशभक्ति का विग्रह कर दिया, देश के लिए भक्ति। मुरलीधर, मुरली को धारण किया है जिसने। राम लक्ष्मण, तो यहाँ राम और लक्ष्मण ये इसके विग्रह हो गए। चौराहा, चार राहों का समूह चौराहा कहलाता है। महात्मा, महान है जो आत्मा, उसको महात्मा कहा जाता है। रसोई घर, रसोई के लिए घर आदि, वो रसोई घर है। तो यहाँ पर आपको दोनों तरीके बताए गए हैं, कैसे समास पद बनता है और कैसे समास विग्रह होता है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला आपको यहाँ पर दिया गया है, समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है। तो पहले वाले पद को पूर्व पद कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देश के लिए भक्ति में देश के लिए जो आया है ये पहला आपका पूर्व पद हो गया, ये आपका बाद का पद हो गया, उत्तर पद हो गया, ठीक है। जैसे राम और लक्ष्मण में राम पूर्व पद है, लक्ष्मण आपका उत्तर पद हो गया, ऐसे ही। तो पहले जो पद आता है उसको पूर्व पद कहते हैं, बाद में जो आता है उत्तर पद कहते हैं। जैसे पूजा घर समस्त पद है, पूजा घर में पूजा आपका पूर्व पद है और घर आपका उत्तर पद हो गया। पूजा के लिए घर, ये समास विग्रह हो गया। राजपुत्र, राजपुत्र आपका समस्त पद है, राजा आपका पूर्व पद हो गया और पुत्र आपका उत्तर पद हो गया। राजा का पुत्र इसका समास विग्रह हो गया। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझ लें क्योंकि आगे जो आप समास के प्रकार पढ़ने वाले हैं उसमें इसका प्रयोग जरूर होगा, ठीक है। अगला आपको दिया गया है संधि और समास में अंतर क्या है। तो संधि भी मेल होती है, दो वर्णों का मेल होती है लेकिन, ठीक है। तो वर्ण और पद का अंतर है दोनों में। संधि में दो वर्ण मिलते हैं, जैसे आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बन जाते हैं। समास में पूरा का पूरा पद मिलता है, जैसे पूजा और घर मिल गया तो पूजा घर बन गया, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये अंतर है। तो समास में दो पदों का योग होता है किंतु संधि में दो वर्णों का। संधि को तोड़ने को विच्छेद कहा जाता है, समास को तोड़ने को विग्रह कहते हैं। जैसे पीतांबर में दो पद हैं, पीत और अंबर, और संधि विच्छेद होगा पीत प्लस अंबर, क्लियर है। तो अब यहाँ पर हमने संधि और समास में अंतर देख लिया। समास के कई प्रकार होते हैं, समास के भेद होते हैं। समास 6 प्रकार की होती है। अब भेद देखेंगे कौन कौन से। एक होती है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास,
द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास सभी आपके इंपॉर्टेंट है, 6 के 6 आपको अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास में बाद का पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिन्होंने शुरुआत से हिंदी पढ़ी उनको पता है कारक चिन्ह क्या होते हैं, ठीक है। तो आपके जो बीच बीच में शब्द आते हैं का, की, के, से, पर, में, ये सब कारक चिन्ह होते हैं। तो अगर ये लुप्त हो जाए और उत्तर पद जिसमें प्रधान हो तो वहां पर होगा तत्पुरुष समास। जैसे तुलसी कृत, तो तुलसी से कृत, ये हो गया, से का लुप्त हो गया, ठीक है, उत्तर पद आपका इसमें प्रधान है। सहारत, जैसे शरारत है तो शरारत में सर से आहत। राह खर्च, राह के लिए खर्च, तो के लिए यहाँ पर इसका लोप कर दिया और यहाँ पर बना दिया समास, राह खर्च, ठीक है। किसके लिए खर्च? राह के लिए खर्च। और उत्तर पद आपका जो आपका बाद वाला पद आया है ये प्रधान है, इसकी प्रधानता है, मतलब राह तो ठीक है लेकिन खर्चा किसके लिए? राह के लिए। राजा का कुमार राजकुमार बन जाता है। क्लियर है। अब ऐसे ही इसके और एग्जाम्पल दिए गए हैं। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। कष्टपत, कष्ट को अपात्र प्राप्त। ग्रहागत, ग्रह को आगत। सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ग्रामग्रत, ग्राम को गया हुआ, जो ग्राम को चला गया है, ठीक है। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। चला कौन रहा है? रथ को चलाने वाला, तो चलाने वाला हो गया इसमें प्रधान। और आपका लोप हो गया किसका? कारक चिन्ह का, को का लोप हो गया। जितने भी कारक चिन्ह आ रहे हैं ये को के लिए सबका लोप हो जाता है। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, ठीक है। तो ये और एग्जाम्पल हो गए आपके कर्म तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास में भी कर्म तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष जिसको कहते हैं, जिसमें कर्म की विभक्ति को का लोप हो जाते हैं। अब यहाँ कर्म में आपको यहाँ पर ये अलग अलग क्यों देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि यहाँ कारक चिन्ह का लोप होता है और कारक चिन्ह आपके कई प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। जैसे कर्ता होता है, कर्ता चिन्ह होता है, ठीक है। कर्ता ने चिन्ह होता है कर्ता का। कर्म चिन्ह होता है कर्ता ने। कर्म को, कर्म में क्या होता है? चिन्ह को। कर्ता, कर्म, करण होता है आपका, फिर अधिकरण, संबंध, ये सारे आपके कारक चिन्ह होते हैं, कारक होते हैं और उनके चिन्ह होते हैं। ये हम पढ़ ही चुके हैं पहले। तो आपने सबसे पहले कर्म देखा। अब करण तत्पुरुष समास हो जाएगा, तृतीय तत्पुरुष जिसे कहते हैं। इसमें किसका लोप होगा? तो करण में क्या आता है? से आता है। करण का चिन्ह क्या है? से होता है, तो यहाँ से का लोप हो जाएगा। जैसे बाग युद्ध, बाग से युद्ध। आचार कुशल, आचार से कुशल। तुलसी कृत, तुलसी से कृत। कपड़ छना, कपड़े से छना हुआ। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। रस भरा, रस से भरा हुआ। ये ऐसे ही और एग्जाम्पल हैं। करुणागत, करुणा से पूर्ण। भयाकुल, भय से आकुल। रेखांकित, रेखा से अंकित। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, जो शोक से ग्रस्त है शोकग्रस्त कहलाएगा। मदांध मतलब मध से अंधा। मन चाहा मतलब मन से चाहा। सुर रचित मतलब सूर्य द्वारा रचित, जिसको सूर्य ने रचा है। सूर मतलब सूरदास जी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने करण तत्पुरुष देखा। जिन्होंने कारक पढ़े हैं वो आसानी से समझ जाएंगे। तो कारक वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर पहले देख लें, फिर आप ये देखें तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसके बाद आएगा संप्रदान तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष जिसको कहा जाएगा। इसमें क्या होगा? संप्रदान के लिए। संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? के लिए, तो के लिए का लोप हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके एग्जाम्पल देखिए। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। आलय मतलब एक घर, ठीक है ना। रसोई घर, रसोई के लिए घर। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। राह खर्च, राह के लिए खर्च। सारे एग्जाम्पल ऐसे ही हैं। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। स्नान घर, स्नान के लिए घर। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। गौशाला, गौ के लिए शाला। सभा भवन, सभा के लिए भवन। लोक हितकारी, लोक के लिए हितकारी। और देवालय, देव के लिए आलय, जहाँ पर देवी देवता रहते हैं। देवी देवताओं का घर कहलाता है देवालय, ठीक है, जिसको मंदिर भी आप कह देते हैं। अब इसके बाद अगला है अपादान तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष जिसको कहा जाता है। अपादान का चिन्ह क्या होता है? से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दुरागत, दूर से आगत। जन्मांध, जन्म से अंधा। रण विमुख, रण से विमुख। देश निकाला, देश से निकाला। कामचोर, काम से जी चुराने वाला। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। धनहीन, धन से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। जलहीन मतलब जल से हीन। और आशातीत, आशा से अतीत मतलब जिसकी आशा ना की जाए, ना की गई हो, उसको आशातीत कहा जाता है। तो ये अपादान वाले हो गए, अपादान समास हो गए। इसके बाद आएगा संबंध तत्पुरुष जिसको षष्ठी तत्पुरुष कहते हैं। यहाँ पर संबंध के चिन्ह क्या होते हैं? काकी के, ठीक है, नानी ने, रारी रे, ये चिन्ह होते हैं संबंध के। तो संबंध तत्पुरुष में इसका लोप हो जाएगा। जैसे विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास। विधाभ्यास है यहाँ पर। विधाभ्यास मतलब विधा का अभ्यास। विद्याभ्यास भी हो सकता है, विद्या का अभ्यास। सेनापति, सेना का पति। पराधीन, पर के अधीन। राजदरबार, राजा का दरबार। श्रमदान, श्रम का दान। राजभवन, राजा का भवन।
राजपुत्र और राजा का पुत्र। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। कुछ और एग्जाम्पल हैं जैसे कि देश रक्षा, देश की रक्षा, शिवालय, शिव का आलय, गृह स्वामी, गृह का स्वामी, ये सब हो गए आपके कौन से कारक चिन्ह? संबंध तत्पुरुष समास हो गई, जिसको षष्ठी तत्पुरुष भी कहा जाता है। अगला दिया गया अधिकरण तत्पुरुष समास, तो सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा ये। और इसमें कौन से चिन्ह का होगा? अधिकरण में और पर होता है, में पर, पे भी कभी कभी मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या है? विद्याभ्यास, तो विद्या का अभ्यास, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, नरोत्तम, नरों में उत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। ठीक है, यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल नहीं आएगा, विद्या गृह प्रवेश आ जाएगा। ये वाला एग्जाम्पल आपका पहले वाले का है, विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास, इसको यहाँ से काट लें। इसके बाद है दानवीर, दान में वीर, शोकमग्न, शोक में मग्न, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, आनंद मग्न, आनंद में मग्न। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो क्लियर है। यहाँ पर हमने कौन से देखे? तत्पुरुष समास देखे, तत्पुरुष समास के प्रकार देखे, कौन कौन से प्रकार होते हैं? कर्ता, कर्म, कर्म प्रकार से देखा, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, फिर संप्रदान देखा, फिर अपदान देखा, फिर संबंध देखा। तो इस प्रकार से हमने तत्पुरुष समास के प्रकार देखे। इसके बाद अगला समास है, कौन सा समास? कर्मधारय समास। इसको हम पढ़ेंगे, अगला समास का प्रकार है, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं, कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।